हेलो। वैसे तो पी ब्लॉक के विभिन्न तत्वों की अलग अलग केमिस्ट्री है और उसको हमें हर एक को अलग अलग पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जिसको हम अगर हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम विभिन्न प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और समझ सकेंगे। तो देर आर ए फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास विभिन्न बातें जो कि ध्यान देने योग्य हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा। अब आप देखिए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15, 16 और 17 पी ब्लॉक में तो है, लेकिन 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तत्व हैं, और इनको हम नाइकोजेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नाइकोजेंस? क्योंकि ये नाइट्राइट फॉर्मिंग होती है, नाइट्राइट बनाते हैं। उसी प्रकार से ग्रुप 16 के चाल्कोजेंस हैं, जिनको हम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूनियम, पोलोनियम तत्व हैं। और हम जैसा कि देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में बढ़ने पर साइज बढ़ता चला जाता है परमाणु का। और ग्रुप 17 में भी इसी प्रकार से है, जिसको कि हम होते हैं हेलोजेंस, हेलाइट फॉर्मिंग, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाते हैं। चाल्कोजेंस सल्फाइड फॉर्मिंग। तो ये तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, कौन कौन से तत्व हैं और उनका किस प्रकार से सामान्य नाम दिया गया है और क्यों ये नाम दिया गया है। अब हर एक की केमिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये हमें सीखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 होता है, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन है, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ज्यादा स्थायी होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये हमको मालूम है। जैसे 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 ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है और शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आखिरी शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जबकि उसमें एक पेयर्ड एस सबशेल भी होता है। अब चूंकि आखिरी शेल का सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एस का, वो पेनिट्रेट कर जाता है और ये न्यूक्लियस को प्रभावित करता है, जिससे कि लोअर वैलेंसी स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। The inert pair effect reflects the relationship based on stability. The poor shielding effect of D and F electrons make valence electrons to be more effective. Thus, this valence shell S electron works as a core electron. इसको हम core electron कह सकते हैं, और इसको हम inert pair effect बताते हैं। अगर हम उदाहरण दें, तो किसी नीचे के जो तत्व हैं, पोलोनियम, बिस्मथ, या इसके पहले भी उनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अब बिस्मथ 83 अगर हम देखें, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनान के संदर्भ में 4f14, 5d10, 6s2, 6p3 है, और इसकी कई वैलेंसीज पॉसिबल हैं, कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। It varies from -3, +1, +2 to +5, but the chemistry of bismuth is dominated by +3 oxidation state. +3 bismuth, +3, 3 positive ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्यों? It is because of the inert pair effect. So that's an example. So ये तो ध्यान देने की बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को भूलना नहीं है। This is +3 and +5. The lower oxidation state is more stable, and the electrolytic form of oxygen is ozone, which is a strong oxidizing agent. N2O is called a laughing gas. ये तो हमें मालूम है ही है, एमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से बनता है। और phosphorus exists in P4 in the elemental state and had several electropic forms. एक चीज और ध्यान देने योग्य है, the oxo acids of phosphorus contain pH bond along with oxygen. oxo acid का मतलब होता है ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन
और मूल तत्व तो होगा ही, जैसे फास्फोरिक एसिड, phosphorus acid, etc., hypophosphorus acid. So these are the examples. तो ग्रुप 15 में ये जानना अति अनिवार्य है। और इसके बाद फिर और अगर हम देखें तो ग्रुप 16 के बारे में भी हम कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। एंड दैट ग्रुप 16 कंसिस्ट ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस तो हम बता चुके हैं क्यों इनको कहा जाता है, बिकॉज दे आर सल्फाइड फॉर्मिंग। और कौन कौन से ग्रुप हैं इसकी भी चर्चा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिटिनियम एंड पोलोनियम। अब अगर हम इसमें देखें तो पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें और आगे पढ़ना है। सल्फर एग्जिस्ट इन S8 electropic form and has a plug ring structure. This is very important. इस पर सवाल आ जाता है। The highest oxidation of sulfur is 6 in SF6. कई बार हमको प्रश्न मिलता है कि सल्फर का हायर ऑक्सीडेशन कितना है, या SF6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 क्यों है। और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि हाइड्राइड्स पर आते हैं ग्रुप 15 और 16 के, और इसको हम कह सकते हैं ग्रुप 5 और ग्रुप 6। सो द बॉन्ड एंगल, बेसिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर पर सवाल आते हैं। एंड हियर इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये क्यों होता है इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बट मेनली इट इज द साइज ऑफ द एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल। And of course, in case of hydrides, the hydration energy, the bond angle, and the increasing size are equally important. Basic character का कम से कम इतना तो हमको याद रखना ही पड़ेगा, increasing or decreasing order, whatever it is. And then the group 16 bond angle and acidic character is given here. तो इन चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे तो कई प्रश्न हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे और सरल हो जाएगा। इसी तरह से ग्रुप 17 की अगर हम बात करें, दीज आर हैलोजेंस, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नोबेल गैस के पहले वाले ग्रुप में है ग्रुप 17। एंड फ्लोरीन हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -1, बट वन थिंग हैज टू बी टेकन इनटू केयर, ध्यान रखने की बात है कि आयोडीन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो, +1 and +3. And not only this, there are positive states, oxidation state of other halogens also, that is +1, +2, +7. Why? Because they form interhalogen compounds. Then the reducing strength of their ions, oxidizing nature, acidic strength, the increasing or decreasing order, the highest bond dissociation energy acts the weaker base. HF has got the highest bond dissociation energy. Then ऑक्सी एसिड्स हम बता चुके हैं, वो एसिड्स हैं जिसमें मूल तत्व और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो, जैसे यहाँ पर परक्लोरिक है, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड है, हाइपोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड। सो दीज आर, ये इस पर तो कई बार सवाल आ चुका है। तो इनके ऑक्सीडेशन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।